चलिए सुनिए, ई बट्टा वाला क्वेश्चन है बाबू। क्या अंतर देखने को मिलेगा पहले समझिए। सॉल्व में चलते हैं। लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना 1/√5 एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या है। सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात। जब 1/√5 को परमीय आप मान ही लिए हो तो इसको आप P/Q के रूप में P/Q के बराबर कर दो। बोलो। और यहां लिख दो जहां P तथा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, किसी को कोई दिक्कत? तथा Q डज नॉट इज इक्वल टू में, इसका मीनिंग सबको पता चल गया। ये P और Q एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। आगे चलकर अगर एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित होने लगेगा तो ये बात का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करिए। इसमें इसमें पहले इसको वर्क करिए, चाहे किसी को पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आओ हम इसको पहले करते हैं। तो रूट अंडर में 5P हो जाएगा और बराबर में Q हो जाएगा। होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने, चलिए वर्ग करिए। तो रूट अंडर में 5P का स्क्वायर और बराबर में Q का स्क्वायर। सही है। इसका वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा 5P²। इसका वर्ग करोगे तो Q²। बोलो। 5 इधर जाएगा, किसको विभाजित करेगा? Q² को। दोनों में अंतर इतना ही है, जब पहले जब रूट अंडर में 5 को कल कर रहे थे तो पहले 5P² को विभाजित किया था, बाद में Q को किया था। 5 के मानने के बाद, बुझा रहा है? इसमें पहले Q को करेगा, बाद में P को करेगा। बाकी सब सेम सेम है, कुछ अंतर नहीं है। देखिए यहां लिखना होगा चूंकि 5 Q² को विभाजित करता है। सही बात है, को विभाजित करता है। अब जो कल नहीं आया होगा उसको क्या बुझा रहा होगा? कुछ नहीं बुझा रहा होगा, कुछ नहीं बुझा रहा होगा। क्या कह रहे हैं? सारा कहानी कल है। कल सारी बातों को बता दिया गया। 5 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। सही है। तो अब किसको किया है? Q को किया है ना, इसलिए यहां कहेंगे, इसलिए Q बराबर में 5 के, माना Q बराबर में कितना बाबू? 5 के। ये ने कल भी किए थे। लास्ट में जिसको विभाजित करेगा उतना ही बराबर मानना है। Q को विभाजित किया है फिलहाल में, तो Q बराबर में 5 के। अब यहां पे याद करिए, फिर यहां पे 5P² बोलो बराबर में Q²। तो Q की जगह 5K का स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलिएगा। सही है। वापस यहां पे 5P², Q का मान माने है कितना? 5K। सिद्ध जितना वो कर रहे होते हैं उतना ही मानना होता है, बताए थे ना। के कांस्टेंट की जगह कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां 5P² होगा बाबू, 5 का वर्ग 50, 25K²। बताना। 5 से 5, 5 जब 25, यहां P² बराबर में होगा 5K²। बोलिएगा। अब 5 इधर जाके किसको विभाजित करेगा? तो यहां लिखेंगे चूंकि 5P² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। कोई दिक्कत है किसी को? इसलिए 5P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। सही बात है। अब कहेंगे चूंकि 5P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है, P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है? 5P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√5
एक परमीय संख्या है। माने परमीय मानना गलत है ना, परमीय संख्या है, ठीक है। इसलिए अतः 1/√5 एक का है बाबू, एक अपरमीय संख्या है। खेल खत्म, समझ में आया? यही प्रूव करना था जो कि हो चुका है। हो गया। इसको बना के एक अभी जस्ट सवाल बनाइए जिसमें से हमने क्या बोला है, √2 को 1/√2 को घर से बनाना है ना, 1/√3 को घर से सिद्ध करना है, 5 करिए लिए, 1/7 को घर से करना है। तो सुनिए अभी जस्ट बनाइए क्लास वर्क में, 1/√11 को जैसे बनाइए। क्लियर है? नोट करके बनाइए, अभी तुरंत चेक करेंगे हम। आज 2 घंटे पढ़ाना है लगातार।